Again, good morning student. मैं हूँ सुशील स्वामी. Today's we are going to start another important topic that is indicator. आज हम एक टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. और इन प्रीवियस वीडियो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था जो that is based on concentration of hydrogen ion. जो हमने टॉपिक जो प्रीवियस हमने जो वीडियो में देखा था कि उसमें हमने पीएच स्केल के बारे में बात की थी कि जो पीएच स्केल है उसकी जो रीडिंग्स क्या होती है, कौन कौन से पर्टिकुलर एसिड्स या जो बेस या जो न्यूट्रल सब्सटेंस हैं जो हमने जो डेली लाइफ के अंदर जो सब्सटेंस यूज़ होते हैं उनकी जो पीएच के बारे में हमने बात किया था कि किसकी पीएच कितनी होती है, कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है. ठीक है, तो अब इन सभी चीज़ों के बारे में हम ये चेक करने के लिए कि कौन सा एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, कि हमें कोई सब्सटेंस तो दे दिया है, हाउ कैन वी डिटेक्ट, हम कैसे उसको डिटेक्ट करें या कैसे उसको चेक करें कि दैट सब्सटेंस इज एसिड, दैट सब्सटेंस इज बेस या वो न्यूट्रल है. ठीक है, तो आपको पता है कि जैसे हमने लिटमस के बारे में अपने बात किया था, तो लिटमस आपको हमने जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लिटमस एक डाई होती है. ठीक है ना, दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेटर. तो लिटमस से भी हमें पता लगता है कि कौन सा एसिड है वो कौन सा बेस है. तो आज हम कुछ नंबर्स जो एसिड्स जो इंडिकेटर्स जो है या बेस के जो इंडिकेटर्स हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट इंडिकेटर्स. ओके, इंडिकेटर्स की अगर अपने बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बता सकते हैं कि इंडिकेटर्स होते हैं, उसके जो डेफिनेशन के बारे में अपने बात करें तो यहाँ पे अपने इंडिकेटर की डेफिनेशन आपको मैं बताया था. वैसे तो मैंने आपको जो बात बताई है वही इसकी डेफिनेशन है. आप इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं. एन इंडिकेटर इज ए यू कैन से डाई, ये एक तरह से डाई होती है. ठीक है ना, इट इज ए डाई दैट चेंजेस कलर व्हेन इट पुट एन एसिड और ए बेस. यानी आप ये कह सकते हैं कि इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है कि जिसको अपने एसिड या बेस के अंदर उसको अपने डालें तो अपना वो कलर को क्या कर दें, चेंज कर दें. ठीक है ना, और उसके अंदर हमने एक लिटमस का हमने एग्जांपल देख लिया था. आज हम कुछ और भी एग्जांपल्स देखने वाले हैं. पहली बात तो ये जो लिटमस की जो मैंने आपको जो इंडिकेटर जो डेफिनेशन बताई है, अब मैं जो नेक्स्ट हम जो बात करने वाला हूँ इंडिकेटर्स को मैं यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन. यहाँ पे जो इंडिकेटर्स हैं उनको मैं दो बेस पे उसको डिवाइड कर देता हूँ. जैसे कि मैंने यहाँ पे पीछे जो एसिड्स को भी मैंने क्लासीफाई किया था, डिवाइड किया था ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ यू कैन से ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रेंथ. ठीक है ना, तो यहाँ पे अपने जो स्ट्रेंथ के बारे में हमने जो बात की, कंसंट्रेशंस के बारे में हमने बात की, उसके बेस पे मैंने इसको जो क्लासीफाई किया था. आज अपने इंडिकेटर्स को अपनी क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेस पे हम उसको क्या करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं. तो फर्स्ट हम जो बात करते हैं यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर. ओके, और यहाँ पे अपने नेचुरल का आपको पता है, उसका दूसरा क्या होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर. सिंथेटिक एंड यू कैन से मैन मेड. ठीक है ना, जो इंसानों के थ्रू बनाया जाए उसको अपने क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर. ओके, अब अपने बात करने वाले नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं. तो नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले आप बात कर लीजिए एज यू नो लिटमस, और अपने इसमें जो हम घर पे यूज़ करते हैं टर्मरिक. ठीक है ना, यानी कि जो हल्दी. ठीक है ना, और आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं रेड कैबेज. ठीक है ना, रेड कैबेज भी मार्केट में आती है, आपने वैसे देखी होगी. ग्रीन तो जैसे नॉर्मल आती है, रेड कलर की ऐसे थोड़ी पर्पल शेड्स की होती है, वो भी मार्केट में अवेलेबल होती है. ठीक है ना, तो वो भी एक इंडिकेटर का रोल प्ले करती है. तो सिंथेटिक में अगर अपने देखें तो यहाँ पे सिंथेटिक में आप देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज. और नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो यहाँ पे आप इसमें फिनोफ्थलीन. ठीक है ना, दीज आर सिंथेटिक इंडिकेटर्स. तो ये कुछ इंडिकेटर्स हैं जो मैंने इनको ओरिजिन्स के बेस पे इसको मैंने क्लासीफाई कर दी है. लिटमस, ये स्पेलिंग इसकी LI लिटमस. ओके, लिटमस. तो लिटमस हमारे पास में जो लैब्स के अंदर अगर मैं लेबोरेटरीज के बारे में बात करें तो इट अवेलेबल टू फॉर्म्स
यू कैन से ड्राई फॉर्म, स्ट्रिप्स के फॉर्म में आती है, जैसे कागज़ की जैसे स्ट्रिप्स होती है, ठीक है, पेपर की, और दूसरा लिक्विडनेस सॉल्यूशंस के फॉर्म में भी अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो लिटमस के बारे में कुछ मैंने आपको जनरल्स कुछ बातें शायद आपको बताई होगी, अभी आपको बता देता हूँ। लिटमस एक डाई है जो हमें किससे मिलती है, लाइकेन प्लांट के एक्सट्रैक्ट से, ठीक है ना। लिटमस के बारे में कुछ आपको जानकारी बता देता हूँ जिससे आपको पता लग जाए इनके बारे में। टर्मरिक के बारे में तो आपको पता है, ये हल्दी है, ये रेड कैबिस यानी कि जो लाल रंग की जो कैबिस जो होती है यानी गोभी जो होती है। लिटमस के बारे में आपको बता देता हूँ। लिटमस यहाँ पे क्या है, एक नेचुरल डाई है, ठीक है, जैसे ऊपर आपको बताया हुआ है। तो ये एक थैलोफाइटा प्लांट, थैलोफाइटा जो ग्रुप है, थैलोफाइटा ग्रुप का एक प्लांट आप कह सकते हैं उसमें लाइकेन, ठीक है ना, लाइकेन या उसको लाइचेन भी आप कह सकते हैं, ओके। इसका जो एक एक्सट्रैक्ट होता है ये, यानी कि इसकी जो लीफ जो होती है उससे इसका जो एक्सट्रैक्ट उसका निकाला जाता है, उसका रस निकाला जाता है, उस रस के सॉल्यूशंस फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, और ये ड्राई पैलेट्स यानी कि स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी अवेलेबल होता है, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म के अंदर लैब्स के अंदर अवेलेबल है। अब यहाँ पे उसमें कलर्स की बात कर लेते हैं। ये जो मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए हैं, ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना। क्या चेंज करते हैं, कलर, ओके। यहाँ पे एक कलर चेंज करते हैं, जैसे आपने इसको एसिड में डालेंगे या बेस में डालेंगे तो इट शो वेरियस एंड यू कैन से डिफरेंट कलर्स, यानी कि अलग अलग इसमें कलर शो करेगा कि बेस के अंदर कुछ अलग शो कर रहा है और आपको एसिड में अलग शो कर रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ये एसिड है या बेस है। तो यहाँ पे आप इसको, मैं आपको एक टेबल के अंदर आपको ये चीज़ सारी बता देता हूँ ताकि आपको लर्न करने में काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इंडिकेटर्स के बारे में अपने इस टेबल के थ्रू आपको मैं चीज़ बताता हूँ ताकि आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आएगी और आपको लर्न करना भी काफ़ी इजी हो जाएगा। तो पहले इंडिकेटर्स के बारे में बात करें, लिटमस। तो पहला हमारे पास में जो इंडिकेटर क्या है, लिटमस। लिटमस के नेचुरल कलर के बारे में अपने बात करें तो आपको पता है ये रेड ये इसको पर्पल कह सकते हैं, ठीक है ना। और ये ब्लू दो शेड्स के अंदर अवेलेबल होता है, ठीक है, सॉल्यूशंस फॉर्म के अंदर भी और स्ट्रिप्स के फॉर्म में भी। अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे एसिड्स के बारे में अपने बात करें तो एसिड्स के अंदर आपने अगर इसको ब्लू कलर में लिया है, ठीक है ना, तो ब्लू कलर में लिया है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। और आपने अगर इसको रेड में लिया है तो ये किस में रहेगा, रेड में, यानी कि रेड में इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी कि ओवरऑल कौन सा कलर रहने वाला है इसमें, रेड, ठीक है ना। अगर बेस के बारे में अपने बात करें तो बेस में अगर ये लिटमस का कलर अगर रेड है तो ये किस में हो जाएगा, ब्लू के अंदर। और अगर आपने इसको ब्लू में लिया है तो ये ब्लू में ही रहेगा। ओवरऑल अगर मैं बात करें तो यहाँ पे इसमें ब्लू और ओवरऑल इसमें बात करें तो रेड। क्लियर हो रही बात है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो लिटमस का कलर एसिड्स के अंदर रेड होने वाला है और बेस के अंदर कौन सा होने वाला है, ब्लू होने वाला है, ठीक है ना। और नेक्स्ट हम बात करें टर्मरिक के बारे में। तो टर्मरिक का यहाँ पे लेते हैं। तो टर्मरिक का जो नेचुरल कलर कैसा होता है आपको सभी पता है, येलो कलर की होती है हल्दी। और एसिड्स के अंदर इसमें, तो इसमें आप ये कह सकते हैं मुझे यहाँ पे मैं क्रॉस लगा दूँ तो इसमें आप इसका मतलब समझिएगा नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज, ठीक है ना। आगे मैं क्रॉस लगाऊँ तो आप इसमें ये समझ लीजिएगा कि इसका इस पर्टिकुलर सब्सटेंस का कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर टर्मरिक की अगर बेस के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। कैसा, रेडिश ब्राउन। इसका एग्जांपल देख सकते हैं कि आपने देखा होगा कई बार अगर हमारी शर्ट्स के ऊपर या जो कपड़े हैं उनके ऊपर अगर हल्दी लग जाती है, जैसे कोई सब्जी वगैरह लग जाती है, तो अगर आप उसमें जैसे उसमें साबुन लगाते हैं तो साबुन क्या होती है, यू नो दैट साबुन जो सॉप जो होती है वो बेसिक होती है। क्या होती है, बेसिक। तो बेस जैसे ही इस टर्मरिक के कॉन्टैक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका जो स्टेन जो होगा, धब्बा जो होगा वो कैसा कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, टर्मरिक का हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ लेते हैं रेड कैबिस, ठीक है। रेड कैबिस की बात करते हैं। रेड कैबिस का तो नाम से पता लग रहा है आपको कि इसका कलर कैसा है, कलर इसका रेड है, ठीक है ना। नेचुरल कलर इसका आप रेड या इसका पर्पल कलर, ओके, पर्पल शेड्स की है। और अगर एसिड्स के बारे में अपने बात करें तो एसिड्स में इसमें नो चेंज है और यहाँ पे इसमें कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन, ठीक है। तो रेड कैबिस में यहाँ पे कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। तो ये हो गया रेड कैबिस के बारे में। ये हमारे पास में नेचुरल इंडिकेटर्स हो चुके हैं। अब अपने मेथाइल ऑरेंज के बारे में अपने बात कर लेते हैं। मेथाइल ऑरेंज नाम से पता लग रहा है इसका जो नेचुरल कलर जो है कैसा है, ऑरेंज। और यहाँ पे एसिड्स के बारे में अपने बात करें तो एसिड्स में इसका कलर कैसा हो जाएगा, एसिड्स में इसका कलर हो जाएगा रेड। और यहाँ पे इसका कलर कैसा हो जाएगा, येलो, ठीक है ना, येलो, ठीक है। तो येलो कलर यहाँ पे किस में हो जाएगा, बेस के अंदर। तो ये हमारा क्या हो चुका है इसमें, मेथाइल ऑरेंज। और नेक्स्ट हम जो बात करते हैं
फिनोफ्थलीन के बारे में, फिनोफ्थलीन के बारे में अगर अपने बात करें, फिनोफ्थलीन कलर कैसा होता है, कलरलेस, नेचुरल कलर इसका कैसा होता है, कलरलेस, और एसिड्स के अंदर इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, और बेस के अंदर कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। ओके, तो स्टूडेंट ये हमने जो इंडिकेटर्स को हमने जो अभी देखा है, इंडिकेटर्स को मैंने आपको एक टेबल की फॉर्म में आपको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आपको समझ में काफ़ी इजी हो जाए और आप कंपैरिजन कर सकें कि किस में कौन सा कलर है, एसिड में कौन सा कलर है, बेस में कौन सा कलर है। तो ये हमने वैसे जो इंडिकेटर्स लिए हैं वो ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कलर चेंज करते हैं। कलर चेंज करने से हम उसको बता सकते हैं कि दिस सब्सटेंस इज एसिड एंड दिस सब्सटेंस इज बेस। ओके, अब हम जो दूसरे इंडिकेटर्स के बारे में अपनी बात करने वाले हैं, वो कलर चेंज नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जो स्मेल जो होती है, स्मेल से हमें पता लग जाता है, स्मेल के चेंज होने से कि ये एसिड है या बेस है। तो उन सब्सटेंस को या उन इंडिकेटर्स को अपने बोलते हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। इसकी आप डेफिनेशन दे सकते हैं कि दो सब्सटेंस हु स्मेल, दोज सब्सटेंस who smell and you can say odor, ठीक है, या आप इसमें यहाँ पे ऑर्डर भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ओके, तो इसका नाम ऑल फैक्ट्री क्यों पड़ा, ऑल फैक्ट्री इसलिए पड़ा है क्योंकि हमारा जो ब्रेन जो होता है ना, तो ब्रेन के बारे में अपने बात करें तो ब्रेन के अंदर स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए, स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए हमारे ब्रेन के अंदर एक ऐसा लोब होता है जिसको अपने बोलते हैं ऑल फैक्ट्री लोब। क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब। एक ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहाँ पे स्मेल को डिटेक्ट किया जाता है। क्लियर, तो उसके नाम से स्मेल से रिलेटेड है, तो इंडिकेटर्स का नाम यहाँ पे रखा हुआ है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके, अब यहाँ पे अपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के यहाँ पे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वनीला, या अपने ऑनियन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ऑनियन, सेकंड वनीला, और थर्ड आपने यहाँ पे लेना चाहे तो क्लोव। ठीक है ना, तो ये मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के। और अगर इनकी हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको टेबल जो पीछे बताया था वैसे ही टेबल यहाँ पे अपने मेंशन कर लेते हैं। तो ऑनियन के बारे में अपनी बात करते हैं, यहाँ पे आपने ले लिया एसिड और यहाँ पे ले लिया हमने बेस, कि बेस के अंदर क्या होगा और एसिड में क्या होगा। अगर अनियन की बात करें तो अनियन को अगर अपने एसिड के कांटेक्ट में लाएं तो एसिड्स के अंदर इसमें इसकी जो स्मेल के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, वनीला की स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्लोव की स्मेल में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस के अंदर जो अनियन की जो स्मेल जो है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिसअपियर। ओके, तो इनकी जो सारी जो स्मेल है वनीला की स्मेल के बारे में, ये भी डिसअपियर, ये भी डिसअपियर, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, फेड अप भी कह सकते हैं कि यहाँ से ये स्मेल क्या हो जाएगी, डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे आप। ओके, यहाँ पे इसकी स्मेल्स में कोई भी चीज़ नहीं आया, स्मेल वैसे ही एज इट इज़ है जैसे पहले थी, लेकिन अब इसकी जो स्मेल्स बेस के अंदर बात करें तो यहाँ पे डिसअपियर हो चुकी है, फेड अप हो चुकी है। ठीक है ना, अब स्मेल वो नहीं आ रही जैसे उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स जो स्मेल थी अनियन की या वनीला की या क्लोव की, अब उसकी वो स्मेल्स नहीं आएगी। तो आप इसमें बता सकते हैं दैट इज एसिड, दैट इज बेस की एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। बेस के अंदर उसमें जो उसकी स्मेल्स गायब हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी, फेड अप हो जाएगी, लेकिन एसिड्स के अंदर उसकी स्मेल्स के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। तो आप अपने ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं, कलर इंडिकेटर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब स्टूडेंट आप मुझे ये बताइए, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ मैं, कि हमने अभी तक जो इंडिकेटर्स से यूज़ किए हैं, क्या उन इंडिकेटर्स से हमें ये पता लग रहा है कि कौन सा जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, या कौन सा वीक है? ठीक है, क्या पता लग रहा है? नहीं, हमें सिर्फ यही पता लग रहा है कि क्या वो एसिड है या वो बेस है, हमें सिर्फ यही पता लग रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा है कि वो एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिटमस की बात ही करूँ, अगर मैं लिटमस से यहाँ पे बात करता हूँ, आपने एग्जांपल
मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिटमस लिया, लिटमस का स्ट्रिप लिया, मैंने यहाँ पे 2 सॉल्यूशन लिए, एक में तो है HCl और एक में मेरे पास में है CH3COOH। HCl का आपको पता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और CH3COOH के बारे में पता है कि आपको ये एसिटिक एसिड है, और आपको ये पता है, आपको पता है ये स्ट्रॉन्ग है, और ये आपको पता है ये वीक है, ठीक है ना, ये आपको पता है। लेकिन आप ये सोचिए कि आपके पास में ऐसे कंटेनर्स हैं जिसके अंदर मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये HCl है और ये एसिटिक एसिड है, आपको उस पर मैंने इस पर लेबलिंग कर लिया A और यहाँ पे लेबलिंग कर दिया इसकी B। 2 मैंने आपको टेस्ट ट्यूब दे दी, इस टेस्ट ट्यूब में अंदर आपने लिटमस पेपर के थ्रू आपने इसको चेक करके बताना है कि ये क्या है, एसिड है, बेस है। आपने लिटमस लिया, लिटमस के थ्रू आपने इसको चेक किया, आपका ये सर बोथ सब्सटेंस इज एसिड, दोनों ही सब्सटेंस एसिड हैं। तो क्या ये इन्फॉर्मेशंस जो कंप्लीट है, क्या इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट है कि हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं कि एसिड है या बेस है, ठीक है, एसिड है बेस है, हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि वो एसिड या बेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। या आप टेक्निकली अगर हम बात करें तो कंसंट्रेशंस के बारे में बात करें कि उसकी कंसंट्रेशंस क्या है उसकी, आपको ये बात क्लियर हो रही है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। हाँ जी, तो ये जब प्रॉब्लम जो अकर्स हुई थी, ये प्रॉब्लम जब राइज हुई थी, तब हमने क्या सोचा, ये हमें कुछ एक ऐसे सब्सटेंस की नीड है जो हमें ये बता सके कि ये सब्सटेंस क्या है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो वहाँ हमने जो एक इंडिकेटर्स की फॉर्मेशन की उसको अपने बोलते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर? यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में हमने बात किया। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, किससे बनता है ये? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या है, मिक्सचर ऑफ डाई है। ये क्या है, मिक्सचर ऑफ डाइज। ये कोई सिंगल किसी सब्सटेंस से मिलकर नहीं बना हुआ, जैसे एक लिटमस के बारे में अपने बात किया या टर्मरिक के बारे में अपने बात किया, तो वो सिंगल सब्सटेंस थे, लेकिन ये एक सिंगल सब्सटेंस नहीं है, ये मिक्सचर्स ऑफ वेरियस डाइज है। इसमें कई जो डाइज का क्या है, मिक्सचर है। और इस मिक्सचर से हमें क्या मिलता है, जो चीज़ें हमें इन इंडिकेटर से नहीं पता लग रही थी, वो चीज़ें हमें यहाँ से पता लग रही हैं। क्या कि आपको यहाँ पे डिफरेंट्स आपको शेड्स मिलती है, डिफरेंट्स आपको शेड्स मिलेगी। तो उस शेड से कलर की जो शेड्स है, एक वाइड रेंज आपको मिलेगी कलर्स की, जिससे आप ये बता सकते हैं कि हाँ ये वीक है या ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है। क्या ये वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस या न्यूट्रल, ठीक है ना, जो भी चीज़ है आप उसकी वेरियस रेंज ऑफ कलर से आप इसकी चीज़ों को बता सकते हैं। क्लियर हो रही बात स्टूडेंट? तो आपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में अगर अपने बात करें तो आप इसकी डेफिनेशन अगर आप इसकी लिखना चाहें तो डेफिनेशन आप इसकी ये लिख सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर्स एंड यू कैन से डाई which gives different colors at different pH value of the entire pH scale। जो pH scale के बारे में अपने बात करें तो यहाँ पे आपको एक वाइड रेंज आपको मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे इसमें डायग्राम में आप देख रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस भी आपको जो मैंने बताया था, प्रीवियस पीएच स्केल के अंदर मैंने आपको जो बताया था पीएच स्केल, वो पीएच स्केल के अंदर मैंने एक्चुअल में आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में बताया है। इंडिकेटर्स में एक्चुअल में क्या होता है, उसमें डिफरेंट कलर्स की शेड्स आपको दिखाई देती है और उस शेड्स के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है। तो स्टार्टिंग में अगर आपने देखें तो स्टार्टिंग में देखिए आपको जो कलर इसमें शेड दिखा रही है, जैसे कि अगर मैं 0, 1, 2, 3 यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डार्क कलर दिखाई दे रहा है। आप देखिए, सॉरी, अब ये मैंने आपको यहाँ पे जो पीएस जो कलर आपको मैंने चार्ट शो किया हुआ है, चार्ट में आप देखिए स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टार्टिंग के अंदर जैसे 0 से आपकी जो रीडिंग स्टार्ट होती है तो वहाँ पे कलर काफ़ी डार्क रेड कलर है। अगर आपके जैसे मान लो कोई भी सोल्यूशन आपने लिया है, जैसे मान लो कि अगर आपने कंसनट्रेटेड अगर आपने HCl लिया है और अगर उसके अंदर आप यूनिवर्सल इंडिकेटर को पुट करेंगे तो आपको ये डार्क रेड कलर इसमें मेंशन होगा। तो आप अपना आंसर दे सकते हैं कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। लेकिन जैसे इसकी जो शेड्स क्या होती जाएगी, उसकी जो लाइट होती जाएगी, यानी कि ऑरेंज कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं कि सर ये जो कलर जो है ये वीक एसिड की है, ठीक है ना, या धीरे वीक होना स्टार्ट हो चुका है। और जैसे ये येलो शेड्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो और ज़्यादा वीक हो जाएगा, और 7 पे आ जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना। और जो 7 कलर पे जो ग्रीन कलर है वो डार्क है, ठीक है, धीरे धीरे उसमें लाइट जैसे ब्लू शेड्स आनी स्टार्ट होगी तो उसका मतलब क्या होगा, वो वीक बेस होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे जैसे वो ब्लू कलर की जो शेड्स डार्क होते जाएगी, यानी पर्पल कलर में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी, डार्क पर्पल में, तो आप ये कह सकते हैं कि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है।
तो आपको क्लियर हो चुका है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है। यूनिवर्सल इंडिकेटर है मिक्सचर ऑफ डाइज, और इसके अंदर आपको ये जो शेड्स डिफरेंट दिखाई दे रही है। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर और नॉर्मल इंडिकेटर्स में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल इंडिकेटर्स आपको सिर्फ ये बता सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है, लेकिन आपको ये नहीं बता सकते कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, आपको वो इस क्वेश्चंस का आपको आंसर नहीं दे सकते बोले, उसके लिए हमने क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज़ किया। और यूनिवर्सल इंडिकेटर से हमें क्या है कि हम एग्जैक्ट रीडिंग तो नहीं बता सकते कि उसकी यानी कि 1.2 है या 1.3 है, ठीक है ना, लेकिन अप्रोक्स हम काफ़ी नज़दीकी हम एक आइडिया बता सकते हैं कि हाँ इसकी रीडिंग इस पीएच के आसपास होनी चाहिए, यानी कि 2 और 3 के आसपास होनी चाहिए, 3 और 4 के आसपास होनी चाहिए, 7 के आसपास होनी चाहिए। तो उसका रीडिंग का हम एक काफ़ी नज़दीकी हम उसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर? वैसे एग्जैक्ट अगर उसकी जो रीडिंग अगर हमें निकालनी हो, पीएच बतानी हो, तो आपको जो ज़्यादा टेक्निकल, जो ज़्यादा एडवांस जो हमारे पास में जो पीएच मीटर्स होते हैं, पीएच मीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। पीएच मीटर्स में क्या होता है, उसकी एग्जैक्ट पीएच पता लग जाती है। ठीक है ना, तो ये तो लेबोरेटरीज़ के अंदर हमने इसको चेक करने के लिए देखना है कि लेबोरेटरीज़ के अंदर हमारे पास, लैब्स के अंदर हमारे पास यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अवेलेबल है, तो उससे हम बता सकते हैं कि जो एसिड है ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है, क्या है। ओके, आई थिंक आपको स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ मैनी डिफरेंट इंडिकेटर and you can say dyes which gives different colors at different pH value of the sample. ओके और ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है, आपको पता है कि जैसे कि ये जो आपको जो वेरियस कलर्स आपको प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है ना, ये वेरियस जो कलर्स हैं वो किसके बेस पे प्रोवाइड करवा रहा है? एक वेरियस कलर, या आप ये कह सकते हैं वाइड रेंज आपको ये प्रोवाइड करवा रहा है। किसके बेस पे? ये बेस करवा रहा है ये कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ओके, H प्लस आयन की जो कंसंट्रेशन है उसके बेस पे आपको ये वेरियस कलर्स आपको प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो आज हमने जो टॉपिक कंप्लीट किया है इंडिकेटर्स हमने कलर्स वाले इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के बारे में बात की है। जल्दी हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत। एक बात और, जैसे कि हर वीडियो के लास्ट में आपको मैं बोलता हूँ, मैं वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है।